नमस्कार दोस्तों, यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। मेरा नाम राजेश बब्बर है। तो आज मैं आपको नीच के प्लैनेट्स के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट है ये, और एक फाइल बनाकर आप सारे जो टेक्निक्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, उनको नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रिडिक्शंस में आपके बहुत काम आएंगे। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। वीडियो आरंभ करने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, और आशा करता हूँ ऐसे ही आप मेरा चैनल लाइक करते रहेंगे, मेरी वीडियोस शेयर करते रहेंगे अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के साथ। तो जी हाँ, आज का टॉपिक है नीच ग्रह, नीच के प्लैनेट। जब भी आप किसी को अपना चार्ट दिखाने जाते हैं या स्वयं भी अपना चार्ट देखते हैं, क्योंकि आजकल बहुत ऑनलाइन पोर्टल्स हैं जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो बेसिक्स हर व्यक्ति को आता है जो एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखता है, और आपको अपना चार्ट देख के ये पता चल जाता है कि मेरी कुंडली में तो एक प्लैनेट नीच के हैं या दो प्लैनेट नीच के हैं, और आपके मन में एक ये धारणा आ जाती है कि जब इनकी अंतर्दशा आएगी या इनकी महादशा आरंभ हो जाएगी तो मुझे बहुत कष्ट होने वाला है। और एज अ रिजल्ट आप अपनी कुंडली दिखाते हैं किसी को, उनसे भी डिस्कस करते हैं, तो सेम व्यू आपको वहां से भी मिलता है कि आपके ये प्लैनेट नीच के हैं, ये बहुत बुरा फल देंगे जब इनकी महादशा अंतर्दशा आएगी। तो इस पॉइंट पे मैं यहीं पे रोकना चाहता हूं और एक बात आपको बताना चाहता हूं कि नीच के प्लैनेट सदा खराब नहीं होते हैं दोस्तों। नीच के प्लैनेट भी आपको राजयोग दे सकते हैं अपनी दशा अंतर्दशा में, लेकिन उसके लिए कुछ एक्सेप्शंस हैं जो ऋषि मुनियों ने दिए हैं क्लासिकल बुक्स में, और जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं बहुत अच्छी जो क्लासिकल बुक्स होंगी उनमें ये एक्सेप्शंस आपको मिल सकती हैं। और मैं कोशिश करूंगा अभी वीडियो के लास्ट में आपको एक बुक का नाम भी बताऊंगा, वो बुक आप परचेज करिए, पढ़िए, बहुत अच्छी उसमें नॉलेज है दोस्तों। तो पहला रूल जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह नीच के हैं तो बिना कुछ और समझे या बिना कुछ और देखे सिर्फ ये जान लेना कि ये खराब करेंगे, ऐसा नहीं है। अगर कुंडली में प्लैनेट नीच के हैं लेकिन साथ साथ आपको नमांश देखना है और D3 चार्ट देखना है, द्रेशकान चार्ट जिसको कहा जाता है, वहां पे अगर वही प्लैनेट एक अच्छी राशि में हो या अच्छे मित्र राशि में हो या एग्जॉल्टेड हो, तो जो नीच के प्लैनेट कुंडली में आपके बैठे हैं वो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे अपनी दशा अंतरदशा में। इसको एक तरह से आप नीच भंग राजयोग भी कह सकते हैं। इसके ऊपर एक कमेंट आया था मेरे पास, लेकिन मुझे वो कमेंट बहुत क्लियरली समझ नहीं आया था। उनका शनिदेव और सूर्यदेव एक साथ थे कुंडली में, आई थिंक शनिदेव एग्जॉल्टेड थे और सूर्यदेव नीच के थे, तो वहां पे नीच भंग राजयोग हो जाता है। क्योंकि वो मेरे को कमेंट बहुत अच्छे से क्लियर रूप से समझ नहीं आया था, शायद मैंने कुछ गलत आंसर उनको दे दिया था, तो उनकी भी जो क्वेरी है वो यहाँ पे अभी मैं क्लियर कर दूंगा। तो पहला रूल आप ये याद कर लीजिए, नमांश में अच्छी राशि में हो, D3 में अच्छी राशि में हो, एग्जॉल्टेड हो, तो फिर वो नीच भंग राजयोग कितना रिजल्ट देता है। दूसरा, अगर आपकी कुंडली में कोई प्लैनेट नीच के हैं फॉर एग्जांपल, तो आपको 3 चार्ट्स देखने हैं, 3 वर्ग चार्ट्स देखने हैं। अगर वहां पे वो प्लैनेट इंप्रूव कर जाता है तो हर हालत में आज जब उसकी महादशा आरंभ होगी, अंतरदशा आरंभ होगी, आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वो 3 चार्ट्स कौन से हैं? वर्ग चार्ट हैं D7 सप्तांशा। जी हाँ, अगर नमांश में आपके सैटर्न या शनिदेव नीच के हैं लेकिन D7 चार्ट में वो एग्जॉल्टेड हो जाते हैं, यहाँ पे D7 चार्ट देखना है दोस्तों। वहां पे अगर वो एग्जॉल्टेड हो जाते हैं तो फिर वो एक योग कारक प्लैनेट या एक कारक प्लैनेट की तरह रिजल्ट देंगे, नीच के प्लैनेट की तरह रिजल्ट नहीं देंगे। दूसरा वर्ग चार्ट है D30 त्रिशांशा। अगर यहाँ पे भी प्लैनेट ऊंच के हो जाते हैं, एग्जॉल्टेड हो जाते हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। इसमें कंडीशन सिर्फ यही है दोस्तों कि एग्जॉल्टेड होने चाहिए, अपनी राशि में होंगे, मित्र राशि में होंगे, तो फिर उस लेवल का रिजल्ट नहीं आता है। लेकिन अगर कुंडली में नीच के हैं, D7 में एग्जॉल्टेड हैं, D30 में एग्जॉल्टेड हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। और सेम टाइम आपको देखना है D12 चार्ट। D12 चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, इससे आप बहुत चीजें देख सकते हैं। हस्बैंड वाइफ में अगर डाइवोर्स चल रहा है, उनकी सेपरेशन आप D12 से देख सकते हैं। किसी तरह का लॉस
पेरेंट्स, ये सब D12 से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी अगर कुंडली में कोई प्लैनेट नीच के हैं और वो एग्जॉल्टेड हो जाते हैं D12 में, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा जब उसकी अंतरदशा या महादशा आरंभ होगी। तो किसी भी तरह से कोई गलत धारणा आपको अपने मन में नहीं रखनी है। पूरे कॉन्सेप्ट्स प्लीज आप ध्यान से पढ़िए ज्योतिष के। हिंदू ज्योतिष बहुत विस्तार का सब्जेक्ट है, इसमें आप जितना पढ़ेंगे उतना ही कम है और जितनी नॉलेज आप गेन करेंगे उतनी ही कम है। और मैं हमेशा कहता हूं कि हर चैनल को आप आराम से देखिए। हर व्यक्ति अपने आप में कुछ नॉलेज रखता है और जब वो एक वीडियो बनाता है आपके लिए, आपके समक्ष YouTube पे जब वो प्रेजेंट करता है, तो कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए अवश्य उनसे मिलेगा दोस्तों। अब एक और टेक्निक मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर कुंडली में आपके कोई प्लैनेट नीच के हैं, लेकिन वो प्लैनेट या तो तीसरे भाव में हो, छठे भाव में हो, 8वें भाव में हो या 11वें भाव में हो, और एट द सेम टाइम हो बली होकर, यहाँ पे ये कंडीशन है जो आपको फॉलो करनी है। और बहुत ही एक फेमस व्यक्ति का चार्ट है, नाम मैं उनका नहीं बता रहा हूँ, लेकिन उनके चार्ट से मैं ये आपको एग्जांपल शेयर करूंगा। तो यहाँ देखिए, कुंभ लगन का चार्ट है उनका, यहाँ पे 6 नंबर आएगा और यहाँ पे उनके शुक्र देव हैं और यहाँ पे उनके शनि देव हैं। तो जो रूल मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ही अच्छा राजयोग है, अपने आप में राजयोग की तरह रिजल्ट देता है, क्योंकि ये शुक्रदेव यहाँ पे नीच के हैं। तो एक बार ये व्यक्ति को डाउन लेके हमेशा जाते हैं, डाउनवर्ड्स लेके जाएंगे, लेकिन फिर से एक ऐसा ट्रेंड आएगा आपकी लाइफ में कि फिर पीछे मुड़ने की, देखने की आपको जरूरत नहीं होती है। तो जो टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ, कुंभ लगन और शुक्रदेव यहाँ नीच के हैं, तो पहली जो टेक्निक है कि कोई भी नीच के प्लैनेट तीसरे, छठे, 8वें या 11वें भाव में हो और लग्नेश लगन को पावरफुल होकर देख रहे हो। लग्नेश का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ देखिए, शनिदेव शुक्रदेव की ही राशि में है, जो उनकी अपनी मित्र राशि है। पहला रूल केंद्र में है, दूसरा रूल और लगन को देख रहे हैं। ये सबसे अच्छी बात है शनिदेव की यहाँ पे। तो एज अ रिजल्ट ऐसे जातकों को कभी लाइफ में पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं होती है। और इनके D12 में भी शुक्र बहुत बली हैं दोस्तों। तो सारे जो कॉम्बिनेशंस होते हैं, टेक्निक्स होती हैं, बहुत ध्यान से आपको स्टडी करनी है। सीधा आपने ये देखा कि आपकी कुंडली में तो शुक्रदेव नीच के हैं और प्रेडिक्शंस करना आप स्टार्ट कर देंगे, तो वो जो प्रेडिक्शंस है आपकी गलत हो जाएंगी दोस्तों। कोई भी प्लैनेट नीच का है उसको आराम से आप स्टडी कीजिए, दूसरे वर्ग चार्टों में उसकी क्या पोजीशन है, कौन से हाउस में वो प्लेस्ड है लगन कुंडली में। 11th हाउस में भी नीच के अगर प्लैनेट रहते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। कोई कुंडली मेरे पास आएगी तो मैं आपके साथ उसको शेयर करूंगा दोस्तों। अब मैं आपको एक और टेक्निक बताने जा रहा हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टेक्निक है, इसको आप याद रखिए। कोई भी नीच के प्लैनेट अगर लगन से संबंध बना लेते हैं तो वो अपना जो नीच प्रभाव होता है, अपना उस कारकत्व को त्याग देते हैं। नीच का फल फिर वो नहीं देते हैं, बहुत अच्छा कारक बन जाते हैं वो प्लैनेट आपके लिए। कोई भी प्लैनेट आप ले सकते हैं। मान लीजिए यहाँ 7 नंबर हो किसी के और सूर्य देव कुंडली में यहाँ प्लेस हैं, तो ये सीधा लगन को देखेंगे दोस्तों, इररिस्पेक्टिव चाहे वो उनका शत्रु लगन ही क्यों ना हो। लेकिन जब भी कोई नीच के प्लैनेट लगन से संबंध बना लेंगे या लगन में जाके ही बैठ जाते हैं और वो नीच के होते हैं, तो फिर वो एक योग कारक प्लैनेट की तरह रिजल्ट देंगे जब उनकी दशा, अंतरदशा या महादशा आरंभ होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान से नोट करिए। बहुत से चार्ट्स जब मैं देखता हूँ और बहुत से क्वेरीज मेरे पास आती हैं, तो लोग बहुत डर जाते हैं कि मेरे तो नीच के प्लैनेट हैं कुंडली में, बहुत खराब रिजल्ट देंगे। तो ऐसा नहीं है। एक चार्ट मैंने अभी थोड़े दिन पहले देखा था, लगभग 1 महीना हो गया है उनको देखे हुए, और कर्नाटका में रहते हैं वो। उनके 11th हाउस में नीच के शनिदेव हैं दोस्तों। बहुत
वास्ट प्रॉपर्टी है उनके पास, इतनी अच्छी प्रॉपर्टी है कि आई थिंक मेरे ख्याल से जैसा उन्होंने मुझे बताया था, उनको 1 लाख या 1.5 लाख रुपए प्रति माह जो है उसका रेंट ही आता है। तो ये फल होते हैं नीच के प्लैनेट्स के जब वो एक पर्टिकुलर हाउसेस में प्लेस्ड हो जाते हैं। अब मैं आपको एक और टेक्निक बताने जा रहा हूँ, नीच प्लैनेट से ही रिलेटेड है ये। अगर किसी के चार्ट में ये योग बनता है तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, जब भी उस नीच के प्लैनेट की महादशा या अंतरदशा चलेगी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। कोई भी प्लैनेट कुंडली में अगर आपके नीच के हैं, पहला जो रूल है ये। दूसरा, लग्नेश लगन को देखते हो लेकिन बली रूप से, जैसे मैंने पहले बता दिया, ये दूसरा। और नवांश में जो लगन की राशि आएगी, यानी नवांश के जो लग्नेश होंगे वो आपको लगन कुंडली में देखने हैं। अगर केंद्र में होंगे वो, तो फिर नीच के जो प्लैनेट हैं आपकी कुंडली में उनका किसी भी तरह का कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा दोस्तों। तो ये ध्यान से इसको समझने की एक टेक्निक है, मैं दोबारा आराम से बता देता हूँ। कोई भी प्लैनेट अगर आपकी लगन कुंडली में नीच के हैं, पहली बात, और लग्नेश लगन को देखते हैं बली होकर, लग्नेश का बली होना बहुत जरूरी है यहाँ पे। तीसरा, नवांश में जो भी राशि लगन में आएगी उसके स्वामी जो बनेंगे वो लगन कुंडली में अगर केंद्र में आ जाएंगे तो फिर जो नीच के प्लैनेट होते हैं उनका रिजल्ट बिल्कुल 0 हो जाता है और वो अच्छा रिजल्ट देना स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो आप याद कर लीजिए। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और बहुत ही अच्छा सिंपल कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा नीच भंग राजयोग होता है दोस्तों। किसी के भी चार्ट में इस तरह का योग है तो आप इसको ध्यान से स्टडी करिए। मान लीजिए किसी का मकर लगन है और शनिदेव कुंडली में आपके नीच राशि में है, तो शनिदेव मंगल देव की राशि में नीच के होते हैं। तो ये मंगल देव अगर शनिदेव पर अपनी पूर्ण दृष्टि डाल दें, यहाँ पे आपको सिर्फ पूर्ण दृष्टि ही लेनी है। तो अगर मंगल देव यहाँ पे हो तो यहाँ से ये शनिदेव पर अपनी पूर्ण दृष्टि डालेंगे तो ये नीच भंग राजयोग सबसे उत्तम श्रेणी का माना जाता है दोस्तों। जब भी इस तरह का योग आपकी कुंडली में है और नीच के आपके प्लैनेट हैं, उनकी महादशा आ जाती है, तो किसी भी तरह से आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा रिजल्ट जो है वहां पे मिलेगा। और ये रिजल्ट और अच्छा कब हो जाएगा, अगर मान लीजिए शनिदेव यहाँ पे 23 से 24 डिग्रीज पे हैं या 12 डिग्रीज पे हैं, कोई भी आप डिग्री ले सकते हैं, और साथ साथ मंगल देव भी लगभग उतनी डिग्रीज पे ही हो, दोनों की जो दृष्टि हो वो बिल्कुल एग्जैक्ट हो जाए, तो ये फिर अपने आप में बहुत पावरफुल नीच भंग राजयोग होता है। तो जब शनिदेव की महादशा आएगी या मंगल देव की महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को उसमें मिलते हैं। अब इसमें दूसरा रूल क्या है, शनिदेव नीच के होते हैं मंगल की राशि में, लेकिन ऊंच के होते हैं, एग्जॉल्टेड होते हैं शुक्र देव की राशि में, यानी 7 नंबर राशि में शनिदेव जो हैं वो ऊंच के होते हैं। तो यही शुक्रदेव, क्योंकि शुक्रदेव की राशि में ये ऊंच के होते हैं, यही शुक्रदेव भी अगर शनिदेव पर पूर्ण दृष्टि डाल रहे, 7वीं दृष्टि होगी यहाँ पे, तो ये रूल तभी बनेगा जब शुक्रदेव 10वें घर में होंगे। अगर शनिदेव 4थे घर में नीच के हैं और शुक्रदेव 10वें घर में अपने ही घर पे हैं, तो ये भी बहुत उत्तम नीच भंग राजयोग होता है दोस्तों। बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये एक रूल हो गया। अब एक और रूल मैं बताने जा रहा हूँ आपको, जो मेरे को कमेंट आया था वो उससे रिलेटेड है। मैंने आंसर करने में थोड़ा सा वहां मिस्टेक कर दिया था। मान लीजिए आपकी कुंडली में शनिदेव नीच के हैं और मंगल देव यहाँ आके विराजमान होते हैं, तो ये भी नीच भंग कैंसिलेशन योग होता है। बहुत अच्छा रिजल्ट शनिदेव यहाँ देंगे फिर, और इसकी आप फाइनल ट्यूनिंग कर सकते हैं कि रिजल्ट कितना अच्छा होगा कितना खराब होगा, वो उनकी डिग्रीज से आपको पता चल जाएगा। जितना ज्यादा डिग्रीज में ये पास होंगे
उतना प्रबल नीचभंग राजयोग बनेगा। जितना डिग्रीज में ये दूर होंगे उतना कमजोर नीचभंग राजयोग बनेगा, लेकिन नीचभंग अवश्य हो जाता है शनिदेव का। तो ये किसी भी हाउस में हो, अगर दो प्लैनेट्स एक साथ हैं, मान लीजिए किसी की कुंडली में 10 नंबर यहाँ है और बृहस्पति देव यहाँ नीच के हैं और साथ में चंद्रदेव यहाँ आ जाते हैं, तो देखिए बृहस्पति देव ऊंच के होते हैं चंद्रदेव की राशि में। तो कोई भी प्लैनेट इस तरह से भी अगर कोई रिलेशन बनाता है तो भी नीचभंग राजयोग हो जाता है। तो इसमें दो रूल काम करते हैं। जिस राशि में वो नीच के हों उनके लॉर्ड या तो उनके साथ आके युति कर ले या 7th पूर्ण दृष्टि से उन पे दृष्टि डाल ले। दूसरा, जिस राशि में वो प्लैनेट उच्च के होते हैं, कोई भी प्लैनेट अगर कुंडली में नीच के हैं, जिस राशि में वो उच्च के होते हैं उसके लॉर्ड अगर पूर्ण दृष्टि डाल लें, पहला रूल, या फिर उनके साथ युति कर लें, ये दूसरा रूल, तो भी अपने आप में बहुत बड़ा नीच भंग राजयोग होता है दोस्तों। बहुत से एग्जाम्पल चार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे और हमारे बहुत ही एक आदरणीय एक्टर रहे हैं बॉलीवुड की इंडस्ट्री में, उनके तीसरे भाव में नीच के शनिदेव थे दोस्तों। आई थिंक लग्नेश, कुंभ लगन था उनका और तीसरे भाव में नीच के शनिदेव थे। जैसे ही उनकी शनिदेव की दशा आरंभ हुई, जीवन में बहुत बहुत राइज किया उन्होंने दोस्तों। तो ये कुछ सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं नीच प्लैनेट के ऊपर। जब भी आप कुंडली देखते हैं बहुत ध्यान से आप कुंडली को एनालाइज कीजिए, वर्ग चार्ट जरूर देखिए, स्पेशली 3 वर्ग चार्ट D7, D12, D30। अगर इनमें नीच के प्लैनेट जो लगन कुंडली में है इनमें उनकी इंप्रूवमेंट हो जाती है, एग्जॉल्टेड हो जाते हैं, तो फिर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, वो नीच के प्लैनेट आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे दोस्तों। तो ये सारी टेक्निक्स हैं, ये आप याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको मैं एक बार जल्दी से समाप्त कर रहा हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें रूल है जो आप याद रखिए कि लगन लॉर्ड अगर लगन को देख लेते हैं तो ये बहुत सारे कुंडली में जो दोष होते हैं उनको रेक्टिफाई कर देता है। बहुत कम लोगों को शायद ये पता होगा और लोग अक्सर ये सोचते हैं कि गुरुदेव अगर लगन में है या गुरुदेव लगन को देखते हैं तो भी बहुत सारे दोष माफ हो जाते हैं। जी हाँ, ये रूल भी बिल्कुल एप्लीकेबल होता है, लेकिन लग्नेश अगर लगन को बली होकर देख लें तो कुंडली में 80 to 90% स्ट्रेंथ आ जाती है दोस्तों। लेकिन रूल है यहाँ पे यही कि लग्नेश बली अवस्था में होने चाहिए। ऐसे नहीं कि अगर लगन लॉर्ड वीक हैं और वो लगन को देख रहे हैं तो फिर उस केस में वो रूल एप्लीकेबल नहीं होता है। बहुत से अगर आपकी कुंडली में राजयोग हैं, अच्छे अच्छे पंच महापुरुष योग हैं, या चंद्रमा और गुरु से आपके गज केसरी योग बन रहा है, तो वो जो योग हैं तभी फलीभूत होते हैं, तभी अपना अच्छा जो रिजल्ट वो देंगे, लग्नेश जब तक बली नहीं होंगे। अगर लग्नेश आपकी कुंडली में वीक है तो किसी भी तरह के जो योग होते हैं वो अपना पूर्ण रूप से रिजल्ट नहीं दे सकते हैं। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं नीच प्लैनेट के ऊपर, ये आपको याद रखनी है जब आप प्रेडिक्शंस करेंगे दोस्तों। ये टेक्निक्स जब आप यूज करेंगे आपके प्रेडिक्शन लेवल्स जो हैं बहुत बहुत हाई हो जाएंगे। तो जैसे मैंने लास्ट स्टार्टिंग में कहा था, आज मैं आपको एक बुक बताने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ये बुक आप परचेज कर सकते हैं, अमेजोन से मिल जाती है और बहुत अच्छी इसमें इंफॉर्मेशन है। तो ये जो बुक है उसका नाम ये है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। ये आप पूरा क्लियर रूप से यहाँ देख सकते हैं, ज्योतिष रत्नाकर देवकी नंदन सिंह जी की बुक है। ये बहुत ही अच्छी बुक है, जिसको आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी है जो आप लोगों को शायद कुछ गलत धारणाएं होंगी उसके बारे में, तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे आपके कॉन्सेप्ट्स। अमेजोन से मिल जाती है, अराउंड 330 या 340 रुपीज की है। और इसके साथ साथ जो लोग एडवांस ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं तो वो श्री KN राव जी की बुक्स जो हैं वो परचेज कर सकते हैं। बहुत सारी बुक्स हैं उनकी और एक एक करके आप उनको पढ़ेंगे, उसमें इतनी इंफॉर्मेशन है कि उस बुक को आप बार बार पढ़ेंगे तो हर बार आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो वो भी आपको अमेजोन पे मिल सकती हैं। जो लोग दिल्ली में रहते हैं
तो वहाँ पे उनका एक इंस्टीट्यूट है भारतीय विद्या भवन, वहाँ से भी के.एन. राव सर की बुक्स जो हैं इजीली अवेलेबल होती हैं दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, और शनिदेव से मैं आग्रह करूँगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।